हेलो एवरीवन। आज है हमारे चैलेंज का डे नंबर 3 और उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो भाई लोग, ये न्यू ईयर आने में बचे हैं 37 डेज़ और हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए बचे हैं 160 डेज़। जो मैंने डे 1 और डे 2 के टारगेट्स बनाए थे उसमें से मैंने मोस्ट ऑफ द टारगेट्स कंप्लीट कर लिए। ये हमारा डे 1 के टारगेट्स हैं। तो इसमें मेरा थर्मल प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 5, 6, 7 हो गया। 8, 9, 10 मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज़ पूरा कंप्लीट हो गया। और थर्मोडायनेमिक्स मैंने आज सुबह लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है, तो मेरा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और केमिस्ट्री की बात करें अगर हम लोग, तो जीओसी मेरा पूरा कंप्लीट करने का टारगेट था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो उसको मैंने डे 2 और डे 3 के लिए शिफ्ट कर दिया है। तो अब मेरा ये टारगेट है कि कम से कम अब हो जाएगा मेरा। और बायो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी। तो मेरा एक्चुअली में मेरा टेस्ट 7 दिसंबर को ऑफलाइन टेस्ट है। तो मैंने सोचा है कि 7 दिसंबर को मेरा टेस्ट है, तो मैं 4 दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट करूँगा बायो, क्योंकि मेरे को बायो आती है। तो उसमें मैं रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालूँगा सारे, तो बस हो जाएगा मेरा। तो अभी मेरा सिलेबस मेन फोकस में ही है, सिलेबस कंप्लीशन में ही है। तो अब हम अपने डे 3 और डे 4 के टारगेट्स की बात कर लेते हैं कि अब मेरा डे 3 में मुझे थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5 करना है। ये मुझे लगता है मैं आज ही निपटा दूँगा। और फिर कल डे 4 में मैं थर्मल और थर्मोडायनेमिक्स के टारगेट बैच से पूरे क्वेश्चन कर डालूँगा। लगभग दो मतलब पर चैप्टर 200 क्वेश्चन मैं करूँगा। तो टोटल कल फिजिक्स के मुझे 400 क्वेश्चन करने हैं। फिर कल का मेरा टारगेट है कि सेमीकंडक्टर के मुझे नोट्स कंप्लीट करने हैं। मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है लेकिन मेरे नोट्स बनाना बाकी है, तो उसको मुझे कंप्लीट करना है। और जीओसी में मेरा टारगेट है कि जितने लेक्चर जीओसी के रह गए हैं 11, 12, 13, 14, तो कल तक मेरा हो जाएगा। और मैं कोऑर्डिनेशन का रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। मेरा कोऑर्डिनेशन के मेरे लास्ट ईयर के नोट्स कंप्लीट हैं। मैं बस लेक्चर देख के रिवीजन करना है मुझे, मोहित आदित्य सर के। तो मुझे कल तक कंप्लीट करना है। ये मैंने अपना फिजिक्स का सिलेबस ट्रैक करने के लिए अपना एक चार्ट पेपर में सारे चैप्टर्स नोट किए थे। और इसमें मैंने क्वेश्चन मुझे अब समझ आया कि मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम किया है। तो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी ज़्यादा ध्यान देना है फिजिक्स में स्पेशली। तो आप जिसमें टिक टिक देख पा रहे हैं, जिन चैप्टर में टिक लगा हुआ है, इन चैप्टर के मेरे लेक्चर्स कंप्लीट हैं सारे। तो अब बाकी देख सकते हैं कि आप मेरे क्वेश्चंस वगैरह बहुत कम हुए हैं। मतलब मैंने किए हैं लेकिन मैंने पूरे नहीं किए हैं। जैसे सलीम सर की केपीपी मैंने कंप्लीट किया लेकिन सारी केपीपी कंप्लीट नहीं किया। और मॉड्यूल्स मेरे पास आकाश के मॉड्यूल्स हैं 2 साल पुराने, तो मैं उनको भी लगाऊंगा फरवरी में। और टारगेट बैच से मुझे रिकमेंडेड एमसीक्यू और रिकमेंडेड पीवाईक्यू करने हैं, तो वो भी मैं करूँगा। लेकिन अभी मेरा जैसे जैसे टेस्ट आएगा वैसे वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, तो उसी हिसाब से मैं अपडेट करूँगा आपको। अपनी स्टडी टेबल दिखा देता हूँ मेरी। ये मुझे छोटा सा टाइम मिला था यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मैं अभी इस समय बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ। वो मेरी ग्रेजुएशन भी चल रही है साथ साथ। और ये मेरी फिजिक्स की बुक्स हैं सारी। ये सलीम सर की बुक है। ये मेरी शॉर्ट फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला वगैरह। ये ऑर्गेनिक की बुक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री की फैजल सर की। और ये मेरे केमिस्ट्री के नोट्स रखे हुए हैं। ये मेरे टेस्ट पेपर्स हैं इसमें नीचे। और ये मेरे आकाश के मॉड्यूल्स हैं 2 साल पुराने, जब मैं 11, 12, 12th में था। और ये ऊपर मेरे फिजिक्स के नोट्स हैं और ये मेरी एनसीईआरटी बुक्स रखी हुई हैं सारी। तो कुछ ऐसी है मेरी स्टडी टेबल, आप देख सकते हैं। ज़्यादा एस्थेटिक नहीं है लेकिन ठीक है। ये मेरी लाइब्रेरी की सीट है। मैं दोपहर के 12 बजे से रात के 9 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। मतलब मैं आधा टाइम घर में पढ़ता हूँ, आधा टाइम लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। तो फिर आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग डे 5 पे। आप सभी को ऑल द बेस्ट।